मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उस समय के चलन के अनुसार गांधी जी के पिताजी ने भी 4 विवाह किए थे। पेशे से दीवान करमचंद गांधी स्वयं नहीं जानते थे कि जब उनकी चौथी पत्नी अपने सबसे छोटी संतान को जन्म देगी तो वह पुत्र भारत की स्वतंत्रता का प्रमुख पात्र बनेगा और इतिहास के पन्नों में स्वयं के साथ पूरे परिवार का नाम दर्ज करवाएगा। वह एक सक्षम प्रशासक थे जो यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे तत्कालीन सशक्त राजकुमारों के बीच में अपनी जगह बनानी है या अपने उद्देश्यों के साथ सत्ताधीन ब्रिटिश राजनीति अधिकारियों के मध्य कैसे अपनी पहचान बनानी है। महात्मा गांधी की माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की माताजी पुतलीबाई ने अपना संपूर्ण जीवन धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत किया। उन्होंने कभी भौतिक जीवन में वस्तुओं को महत्व नहीं दिया। उनका ज़्यादातर समय या तो मंदिर में या तो घरेलू कार्यों में ही बीतता था। वास्तव में वह परिवार को समर्पित आध्यात्मिक महिला थी। बीमार की सेवा करना, व्रत उपासना करना उनके दैनिक जीवन में शामिल थे। इस तरह गांधी जी की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पर वैष्णवमयी माहौल था और जैन धर्म के मॉरल्स थे। इसलिए वो शाकाहारी भोजन, अहिंसा, व्रत उपवास की जीवन शैली में विश्वास रखते थे जिससे मन को शुद्ध किया जा सके। अब मैं आपको महात्मा गांधी की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बताती हूँ। पोरबंदर में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण मोहनदास ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुश्किल परिस्थितियों में पूरी की थी। उन्होंने मिट्टी में अंगुलियों से उकेर कर वर्णमाला सीखी थी। बाद में किस्मत से उनके पिता को राजकोट में दीवानी मिल गई थी जिससे उनकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो गई थी। मोहनदास ने अपने स्कूल के दिनों में काफ़ी इनाम जीते। 1887 में गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और भावनगर के रामलदास कॉलेज को ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर इंग्लिश सीखी। इसके कारण उन्हें लेक्चर समझने में थोड़ी परेशानी भी हुई। इसी दौरान उनका परिवार उनके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित था क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार के होने के कारण वे डॉक्टर का काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके परिवार वालों को लगा कि उन्हें अपने परिवार की परंपरा को निभाते हुए गुजरात के किसी हाई ऑफिस में अधिकारी के पद पर लगना होगा, इसलिए उन्हें बैरिस्टर बनना होगा। और उस समय मोहनदास भी सामलदास कॉलेज से खुश नहीं थे। वे ये सुनकर खुश हो गए। उस समय की उनकी युवा अवस्था ने भी उन्हें इंग्लैंड के कई सपने दिखाए थे। एक भूमि जहाँ पर बहुत से फिलोसोफर और पोएट्स होंगे, वो सिविलाइजेशन का केंद्र होगा। वैसे उनके पिता उनके लिए बहुत कम संपत्ति और पैसे छोड़ गए थे और उनकी माँ भी उन्हें विदेश भेजने से डर रही थी, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग थे। उनके भाइयों ने आवश्यक पैसों का इंतजाम किया और इस तरह सितंबर 1888 को वो रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने के 10 दिनों बाद उन्होंने लंदन लॉ कॉलेज में इनर टेम्पल को ज्वाइन कर लिया। 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटने पर उन्होंने वकालत में अपनी जगह बनाने की शुरुआत की। अपने पहले कोर्ट केस में वो बहुत नर्वस थे और जब गवाह के सामने उन्हें बोलने का समय आया